भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम रंधावा जो प्रभारी थे राजौरी के, उन्हें यूटी सेक्रेटरी की जो के पद से हटा दिया है और साथ में ही जो राजौरी का प्रभारी जो उन्हें बनाया था, प्रभारी के पद से भी उनको निकाल दिया गया है। मेरे पास इस समय ऑफिशियल ऑर्डर है भारतीय जनता पार्टी का, जिस ऑफिशियल ऑर्डर में यह कहा गया है कि मिस्टर विक्रम रंधावा, फॉर्मर एमएलसी, इज रिलीव्ड फ्रॉम ऑल पार्टी पोस्ट responsibilities including the post of BJP JK UT secretary with immediate effect। बीजेपी जेके यूटी वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेके यूटी के, श्याम चौधरी, उन्हें नया प्रभारी राजौरी का बनाया गया है। वो पूर्व मंत्री भी हैं और सुचेतगढ़ से एमएलए भी रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि विक्रम रंधावा पर, जैसे कि उन्हें पहले ही शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, जो कुछ शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया था। एक इंटरव्यू उनका वायरल हुआ था जो पहले अर्ली पोस्ट पे आया, उसके बाद जम्मू संवाद में उस इंटरव्यू का एक पोर्शन आया जिस पोर्शन में विक्रम रंधावा बहुत कुछ बोलते हुए दिखाई दिए, जिसमें एक समुदाय के विशेष को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की, जिन अभद्र टिप्पणियों के बाद उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया गया और 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें यह कहा गया कि या तो आप माफी मांग लें, और दूसरा साथ में यह भी उन्हें कहा गया कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर माफी मांगनी होगी। और उनके व्यवहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए ये कहा था, इस तरह की अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। पार्टी के साथ जुड़े हुए सभी, जितने भी संगठन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें बोलना क्या है और बोलना किस तरीके से है। और आज दूसरा, और उसके बाद एक एफआईआर भी कल जो है वो पुलिस स्टेशन बहुफोर्ट में विक्रम रंधावा के खिलाफ लग गई है। और उसी एफआईआर को लेकर आज पूर्व एमएलसी और भाजपा के नेता विक्रम रंधावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी नजर आए। वो लोअर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन उन्होंने मूव करी हुई है, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव करी हुई है। लेकिन बड़ी खबर इस समय की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा को तमाम पदों से भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है। यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना का ऑर्डर मेरे पास है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील। आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के परिसर में प्रदर्शन भी हुआ, वहां पर मांग हुई कि विक्रम रंधावा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसे बाकी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करके उन लोगों को, जिन लोगों ने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की या कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जैसे बाकी मामलों में कार्रवाई होती है, इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील। शकील साहब, बीजेपी ने विक्रम रंधावा को तमाम पार्टी पदों से हटा दिया है। प्रभारी थे वो राजौरी के, उस पद से भी उनको हटा दिया गया है और प्रभारी अब बनाया गया है पूर्व मंत्री श्याम चौधरी को। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट इकाई के जो प्रमुख है रविंद्र रैना जी, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि ये उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और खास तौर पर मुझे लगता है कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर में, चाहे किसी भी सियासी जमात में उनका जो ताल्लुक है, उन लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए कि उनको किस किस्म की शब्दावली जो है वो इस्तेमाल करनी है। सियासत करना जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका काम है, लेकिन लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद एक यू टर्न ले लेना और ये कहना कि सोशल मीडिया में मुझे मिस कोट किया गया, मुझे लगता है ये उन तमाम मेरे यंगस्टर्स, मेरे तमाम भाई जो पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि उनको किस किस्म की सियासत करनी है। उनको अपने सीनियर से कुछ सीखना है। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस की जब हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में कोई डिबेट्स होती थी, लोग मुजफ्फर बेग साहब को सुनते थे, शेख रहमान साहब को सुनते थे, लोग ठाकर बलदेव सिंह साहब को सुनते थे, लेकिन आज वो तकरीरें कहाँ चली गई? आपको याद होगा जुनैद साहब, मैंने खुद वाजपेयी जी को सुना है कि वो कहते हैं कि जब सिर्फ हम 1 या 2 एमपी थे, वे बड़ा यंग था और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो एक दिन कहते मैंने बहुत जज्बाती तकरीर की गवर्नमेंट के खिलाफ और नेहरू जी के खिलाफ।
तो मैं शाम को कोई फंक्शन था, कहते मैं छुप रहा था कि नेहरू जी की मेरे साथ नजर ना मिले, तो कहते हैं कि नेहरू जी ने खुद मुझे पकड़ के लाया, यार तू तो बहुत अच्छा बोलता है, तू बड़ा जबरदस्त मुकर्रर है। तो मैं ये चीज आपसे कहना चाहता हूं, हम पर्सनली रंधावा जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस किस्म की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और खास तौर पर एक ऐसे समाज में जो कि प्लूरल समाज है, जहां पे हम सभी इकट्ठे रहते हैं, और खासकर जम्मू जिसको मैं बार बार कहता हूं कि ये गुलदस्ता है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं अभी उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो उनसे कुछ असाइनमेंट्स ली गई हैं, लेकिन जो प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, it must come from the Bharatiya Janata Party. They must take stern action. They must expel him from Bharatiya Janata Party and should give a very strong message to the people at large of Jammu and Kashmir that Bharatiya Janata Party does not tolerate this nonsense. शेख साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि प्रभारी के पद से हटा दिया, पार्टी के अंदर जो यूटी पार्टी के अंदर जो वो इस समय यूटी के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, आपसे समझना चाहूंगा कि इतना तेजी के साथ ये घटनाक्रम हुआ है कि कल उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया, 48 घंटे का समय दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप जवाब देंगे, और ये भी साथ में कहा गया कि आप माफी मांगेंगे, और साथ में उसी नोटिस के जरिए उनको ये भी कहा गया कि आप प्रेस मीडिया के साथ बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये जो आपके खिलाफ मामला बना है, जो ये इंक्वायरी आपके खिलाफ इनिशिएट की गई है, जब तक ये खत्म नहीं होती। शाम गए एडीजीपी मुकेश सिंह के ट्विटर हैंडल से हमें यह पता चला कि एक एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन बहू में लगा दी गई है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या आपके एक वकील के जीवन काल में, एक लॉयर के जीवन काल में इससे पहले इतनी तेजी के साथ एक धार्मिक मामले में इस तरह का एक्शन किसी राजनीतिक दल ने लिया हो, कोई याद आता है आपको? मैं आपको पहले भी जुनैद साहब मैंने कहा, कल 12:30 बजे मैंने एक वीडियो मैसेज किया था एडीजीपी मुकेश सिंह साहब को अपने हाई कोर्ट के परिसर से, जिसमें मैंने उनको कहा था कि इस हेट स्पीच की जो वीडियो है इसका संज्ञान लीजिए, और शाम को एफआईआर रजिस्टर होगी, और फिर उसके बाद रात को रविंदर रैना जी का एक स्ट्रांग मैसेज आया। मैं वसूख से एक बात आपको कहूंगा जुनैद साहब, ये तार दिल्ली से हिली है, ये मैं आपको एक साफ बात कहूंगा। जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी को, अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं अमित शाह जी को जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल किए हुए। आपको याद होगा उन्होंने श्रीनगर में क्या कहा कि मैं यहाँ के यूथ से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू पाकिस्तान, आई वांट टू टॉक टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय लीडरशिप है, ये उसका फैसला है। इट इज नॉट ए डिसीजन ऑफ मिस्टर रविंदर रैना, बट आई डू से the signal which Bharatiya Janata Party has given down the line to its leaders and to the people of Jammu and Kashmir, it is quite encouraging. लेकिन साथ में शकील साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, इस बात की प्रशंसा तो बनती है कि कल जिस समय वो स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत कर रहे थे यूटी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना, जिन जज्बात का उन्होंने और जिन एहसासात का उन्होंने इजहार किया, मुझे लगता है कि उस चीज के लिए उनको सराहना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एडीजीपी मुकेश सिंह एफआईआर लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा मामला ऊपर से चला है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ बदले, इसकी संभावनाएं तभी बनती हैं जब सब सारा सिस्टम एक साथ ये तय कर ले कि इस तरह की भाषा को, इस तरह की भाषा शैली को बर्दाश्त नहीं करना है। जुनैद साहब, मैं पहले भी कॉम्प्लीमेंट कर चुका हूं, आज मैंने दिन में 2 बार पहले भी इंटरव्यू दिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर रविंदर रैना। यस्टरडे ही स्पोक हिज हार्ट आउट, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि उन्हें पूरे जम्मू कश्मीर की जनता पे पूरा विश्वास है, और हम एक ब्रश से सभी को एंटी नेशनल पेंट नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने संविधान को अपने हाथ में लिया है, कानून को अपने हाथ लिया है, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन रविंदर रैना जी का जो कड़े शब्द हैं, जो कल शाम को उनको मैंने जिस गुस्से में देखा, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज एंड डायरेक्शंस उनको दिल्ली से जो आई होंगी, और मुझे लगता है कि इससे भी सख्त शब्दावली दिल्ली से आई होगी कि दैट वी इंटेंड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड द गवर्नमेंट बाय द बीजेपी कैन ओनली बी फॉर्म्ड इफ वी गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। सो एक बड़ा स्ट्रांग सिग्नल कल भारतीय जनता पार्टी ने और खास तौर पर रविंदर रैना जी ने खुले शब्दों में
उन्होंने हमें कल ही उनकी शब्दावली से अंदाजा हो गया था कि दैट ए स्ट्रॉन्ग एक्शन विल इज गोइंग टू फॉलो अगेंस्ट मिस्टर विक्रम रंधावा। शकील साहब, जी जी जी, कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर हिज बोल्ड स्टेटमेंट। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिले। आज आप लोग भी हाईकोर्ट परिसर में जमा हुए थे, वकला साहिबान, आप लोगों ने भी इस चीज की कड़ी निंदा भी की और आप लोगों ने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप वो तमाम लोग जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आपको सुन रहे हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं इस समय, अब आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम इस मामले में हो चुका है, जो बचा खुचा है हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी दोनों, उसमें जो बचा खुचा लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर भी पार्टी भी खरी उतरेगी और प्रशासन भी खरा उतरेगा। जुनेद जी, मैं आपके माध्यम से अपनी यूटी के तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिस तेजी के साथ जिला और हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे मामले की कॉग्निजेंस ली है और एफआईआर रजिस्टर हुआ है। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं, विक्रम रंधावा जी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बेल के लिए अंत तक कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट में। अभी 4 बजे उनकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर बहस होनी है। We leave it to the wisdom of the honorable court. What are the orders to be passed? लेकिन मैं एक चीज आपको ये जरूर कहूंगा कि पूरी यूटी में बिना मजहब मिल्लत के तमाम लोगों ने मिलकर कंडेम किया है विक्रम रंधावा जी के इस एक्ट को, और ये एक सबसे एनकरेजिंग साइन है। और मैं आपके माध्यम से अपने उन तमाम भाइयों को जिन्होंने कल राजौरी में भी प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने यूटी के डिफरेंट इलाकों में प्रोटेस्ट किया, कि let's have faith in rule of law, and rule of law has been applied in this case very well. आपने देख लिया, FIR रजिस्टर हो चुका है। He is desperately trying to get a relief from the court. Disciplinary action is taking against him by the BJP at the higher level. हमें इंतजार करना होगा, अमन जो है उसको उसकी बहाली करनी है। आपसी जो हमारी रवादारी है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा हाल मार्क है, हमने उसको मेंटेन करना है। क्योंकि हमें इकट्ठे जब रहना है, हमारे फेस्टिवल हम इकट्ठे मनाते हैं, खुशियां गम हम इकट्ठे मनाते हैं, तो लिहाजा इस वक्त हमने किसी ऐसी फोर्स को मौका नहीं देना कि वो हमारे इस आपसी भाईचारे में कोई बाधा डाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ वकील शेख शकील। बात कई और लोगों से हो सकती है और सभी लोग यही बात कहेंगे कि जितनी तेजी के साथ ये घटनाक्रम हुआ है, इतनी तेजी के साथ किसी और राजनीतिक दल ने कभी अपनी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई की हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। जिस शब्दावली का प्रयोग पूर्व एमएलसी और भाजपा के नेता विक्रम रंधावा ने किया, उसके नतीजे में एक एफआईआर भी उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन बहुफोर्ट में लग गई है। वो एफआईआर कल देर रात गए, उसकी खबर आई, लेकिन कल देर रात गए तक ये घटनाक्रम हो चुका था कि उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया गया था। 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना था। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इनिशिएट कर दी गई थी और उन्हें डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने के लिए भी कह दिया गया था कि आप अपना पक्ष रखें और बताएं कि आपने ये सब कुछ क्यों कहा। और ये तक उस नोटिस के अंदर लिखा गया कि जो शब्द आपने जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है वो पार्टी की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते। जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है वो पार्टी की लाइन नहीं है। जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है वो संगठन में चलने वाले शब्द नहीं है। संगठन ना इस बात को मानता है, ना ही संगठन इस विचार का है, ना ही संगठन इस सोच का है। ये बात भी कल बीजेपी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कही कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है, आगे बढ़ने का प्रोग्राम बना रही है। उस प्रोग्राम के बीच में अगर कोई विघुन डालेगा, उस प्रोग्राम के बीच में अगर कोई खलल डालेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमएलसी और बीजेपी के नेता विक्रम रंधावा को पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया है। वो राजौरी के प्रभारी थे, प्रभारी का भी जो पद था वो उनसे छीन लिया गया है, वो श्याम चौधरी को दिया गया है और 48 घंटे दिए गए हैं। 24 घंटे जो है वो आज खत्म हो जाएंगे और कल का दिन है और इन 2 दिनों के अंदर अंदर उन्हें पार्टी को जवाब देना है कि आखिरकार उन्होंने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग क्यों किया। लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिसके नतीजे में राजौरी, पुंछ, अन्य कई और इलाकों में प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने सख्त एक्शन की मांग की
और इसी तरीके से आज भी हमें हाईकोर्ट के परिसर में देखने को मिला कि तमाम जितने वहाँ के वकील साहिबान हैं वो इकट्ठे हुए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने भी ये कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सारे हंगामे के बीच में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अलग अलग चैम्बर्स हैं, उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। मुझे लगता है चूंकि सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है और साथ में पार्टी ने भी इसका संज्ञान ले लिया है और पर्याप्त कार्रवाई जो है पुलिस ने भी कर ली है और पार्टी ने भी कर ली है, और अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 48 घंटे का समय उनके पास है। अगर वो जवाब नहीं देते तो देखना होगा कि पार्टी और क्या कार्रवाई पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता विक्रम रंधावा के खिलाफ करती है। मगर खत्म करने से पहले ये बात मैं दोबारा से आपको कहूं कि अपनी शालीनता, अपने इंटेलिजेंस और अपनी काबिलियत के साथ साथ में अपनी सलाहियत और लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए मशहूर विक्रम रंधावा को आखिरकार किस चीज ने मजबूर किया कि उन्होंने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया। मैच खत्म हो चुका, उसके ऊपर डिबेट्स टेलीविजन चैनलों के ऊपर खत्म हो गई, सबने जो मैच के ऊपर कहना था सबने कह लिया, और उसके बाद हमारी टीम ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला। वर्ल्ड कप में अभी और अन्य कई और मैच खेले जाने हैं। आखिरकार क्या है जिसके कारण उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया, जो शब्द कभी उनके मुंह से सुनने को नहीं मिले। पहली बार उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर माइनिंग के मामले में उस समय बड़ा कुछ कहा, और बाद में जिस समय उन्हें एक डिफेमेशन नोटिस गया, उस नोटिस के नतीजे में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और इस मामले में अब चूंकि एफआईआर लग चुका है और वो लोअर कोर्ट में है इस समय, जहां पर उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव की हुई है। आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे कि कोर्ट ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर क्या कहा, वो जानकारी भी आपको देंगे जब हमारे पास आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने एक ऑर्डर निकालकर विक्रम रंधावा को तमाम पार्टी के पदों से हटा दिया है, और उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती रहेंगे, और उनके पास अभी भी 24 घंटे हैं पार्टी को जवाब देने के लिए कि आखिरकार उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया क्यों।